ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पक्षेमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाङ्गुशस्तुनोभिः यशोमदेवहितैयदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सबको एक ब्रह्म भाव से नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। आज के ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में आप सबको स्वागत करता हूँ। आज हम बड़े गहरे विषय को चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के विषय वस्तु क्या मूर्ति, फोटो ईश्वर है, ब्रह्म है। ठीक है जी। हम सब कई बातें आध्यात्मिकता में मान रखे हैं। जैसे हमारा माता पिता, बंधु मित्र हमें ईश्वर को जैसे परिचय दे रखे हैं, ठीक वैसे ही हम मान रखे हैं। लेकिन हम सब मानना एक तरफ अगर रख के सत्य को परखने की प्रयत्न करेंगे तो सत्य को समझ पाएंगे। मानना में भिन्नता हो सकता है, लेकिन जो शास्त्र है, शास्त्र में एक मत है। शास्त्र सबको मार्गदर्शन करता है। ठीक है जी। शास्त्र में सनातन धर्म के 3 शास्त्र को मान्यता दिया गया, प्राधान्यता दिया गया। वो 3 शास्त्र, सबसे पहला भगवद गीता, दूसरा आपका जो उपनिषद वेदों की सारांश है, और तीसरा ब्रह्मसूत्र। इन 3 शास्त्रों को माध्यम करके अगर आप परखेंगे तो आप समझ पाएंगे ईश्वर का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार आकृति नहीं, कोई स्वरूप नहीं। ईश्वर निर्गुण, निराकार, अलेख, अव्यक्त अवस्था है। ईश्वर एक शक्ति है। जैसे करंट के कोई आकार आकृति नहीं, करंट को हम इन चर्म चक्षु से देख नहीं सकते, परंतु करंट सारे मशीनरी को चलाने में सहायता करता है। हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आधार करंट है, वह विद्युत शक्ति है। ठीक वैसे ही भगवान एक शक्ति स्वरूप है, और वह भगवान हर कण कण में समाया हुआ है, रमाया हुआ है। आपके अंदर, आपके बाहर, हर जगह वह शक्ति विद्यमान है। यहाँ पे विवेकी होकर अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो शास्त्र में भगवान की वर्णना है। केनो उपनिषद के 5वें मंत्र में है, यन मनसानाम अनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदितम उपास्यते। ये मन ब्रह्म का दर्शन नहीं कर सकता है, या तो यह मन ब्रह्म के चिंतन नहीं कर सकता है। जिस शक्ति के आधार से यह मन परिचालन हो पा रहा है, जिस शक्ति के आधार से यह प्राण शक्ति परिचालन हो पाता है, जिस शक्ति के आधार से यह जिह्वा वाणी को उच्चारण कर पाता है, जो शक्ति इंद्रियों को, मन को विनियोग कर रहे हैं, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उस शक्ति को तुम ब्रह्म के रूप में पहचानो। ऐसे गुरु शिष्य को मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक गहरी बात आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे। ब्रह्म शरीर, इंद्रियां, मन के ऊर्ध्व में है। इंद्रियाणि परन्याहुः इंद्रियोभ्यो परो मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धिर परतस्तु सहा। भगवद गीता के 3 अध्याय श्लोक संख्या 42 में इसका वर्णन है। संसार के आधार यह शरीर है, शरीर के आधार इंद्रियां है, इंद्रियों के स्वामी मन है, मन के आधार बुद्धि है, शरीर, इंद्रियां, मन के जो स्वामी है, मन के जो साक्षी है, बुद्धि के जो दृष्टा है, वह ब्रह्म है, वह आत्मा है। और वो शक्ति नित्य पदार्थ है। वो जो शक्ति जिसे कि हम आत्मा बोल रहे हैं, जिसे हम ब्रह्म के नाम दे रखे हैं, वह शक्ति
देश काल वस्तु के परे हैं। जब ये संसार नहीं था तब वह शक्ति था। अभी के ये जो संसार परिचालन हो रहा है उसी शक्ति के माध्यम से हो रहा है। जब संसार मिट जाएगा तब भी वह शक्ति रहेगा। भगवद गीता की 10वीं अध्याय श्लोक संख्या 20 में भी इसका वर्णन है। अहमात्मा गुडाकेशा सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, हे गुडाकेश, मैं आत्मा के रूप में सर्वभूताशय स्थितः हर एक शरीर के हृदय में विद्यमान हूँ। अहम आदिश्च, मैं आदि हूँ। यहाँ पे जो मैं बोला जा रहा है वह देहधारी कृष्ण को मत समझिए। जो शरीरधारी कृष्ण जिनके चित्र को, फोटो को हम पूजा करते हैं, वो कृष्ण तो गुरु थे, वो कृष्ण तो मार्गदर्शक थे, वह कृष्ण तो ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्म को पहचानते थे और ब्रह्म के व्याख्या करके हम सबको समझने में प्रयास किए थे। ठीक है जी। तो अहम के तात्पर्य उस आत्मा को समझाया जा रहा है, उस नित्य पदार्थ को समझाया जा रहा है, उस ब्रह्म सत्ता को समझाया जा रहा है। अहमात्मा गुडाकेशा, हे गुडाकेशा अर्जुन, मैं सबके हृदय में विद्यमान हूँ। अहम आदिश्च, मैं आदि हूँ। मुझ ब्रह्म सत्ता से आकाश की उत्पत्ति हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी के निर्माण हुआ। मुझसे पंचभूतों की निर्माण हुआ, या तो जन्म हुआ। पंचभूतों से यह प्रपंच निर्माण हुआ। मैं इस पंचभूतों की आधार हूँ, मैं इन पंचभूतों की जननी हूँ, कर्ता हूँ। अहम आदिश्चा मध्यम चा। इस समय भी जो पंचभूत परिचालन हो रहा है, मुझ चैतन्य सत्ता को आधार करके यह पंचभूत परिचालन हो पा रहा है। मुझ चैतन्य सत्ता के आधार से मन मनन कर पाता है। मुझ चैतन्य सत्ता के आधार से प्राण शक्ति परिचालन हो पाता है। मुझ चैतन्य सत्ता के आधार से इंद्रियां उनकी भोग्य वस्तु को देख पाता है, शरीर संचारित हो पाता है, संसार सुचारू रूप से परिचालन हो पा रहा है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र सब कुछ मुझ चैतन्य सत्ता के आधार से चल पा रहा है। तो मध्यम चा, अभी भी अगर ये शरीर सांसें ले पा रहा है, रक्त प्रसारण हो रहा है, हृदय स्पंदन हो पा रहा है, अन्न जीर्ण होता है, शरीर के वृद्धि हो रहा है, उसी चैतन्य सत्ता के आधार से हो रहा है। मध्यम चा भूतानामंत एव चा। ये सारा संसार, ये सृष्टि, पंचभूतों से बना हुआ यह प्रपंच मुझ चैतन्य सत्ता के आधार से ही मुझ में परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए, सृष्टि के मूल भी वही ब्रह्म है, सृष्टि के परिचालन के भी कारण वही ब्रह्म है, सृष्टि के परिवर्तन में भी वही ब्रह्म है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अचंभा करने वाला बात, वह ब्रह्म आप स्वयं है, वह नित्य पदार्थ आप है, वह सत्य आप है। ये तमाम बातें आपके बारे में बताया जा रहा है, आपके सत्य के बारे में बताया जा रहा है। आध्यात्मिकता सत्य के अनुसंधान है, नित्य पदार्थ की खोज है। एक साधक जब भौतिक संसार के सुख से विचलित हो जाता है, जब एक शरीर के मन में मृत्यु के प्रति भय जागृत होता है, जब एक शरीर इंद्रियों की भोग्य विषयों में लुप्त होकर, मन के दास होकर, संसार के इस माया में भ्रमित होकर सत्य के खोज के, सत्य के अनुसंधान करने की उद्देश्य से साधना मार्ग में आता है, तो धीरे 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 वह साधक सबसे पहले संसार को परखता है। पंचभूतों से, सप्त धातु से बना हुआ यह शरीर को परखता है। शरीर को अन्नमय कोशा कहा गया, अन्नमय कोशा रूपी यह शरीर, प्राणमय कोशा रूपी प्राण, मनोमय कोशा रूपी मन, विज्ञानमय कोशा रूपी अविद्या रूपक अहंकार, आनंदमय कोशा रूपी निद्रावस्था। इन अवस्था को परखते हुए
अंत में ब्रह्म के पास पहुंचता है। मन के जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था के ऊर्ध्व में जाकर मन के तुरीय अवस्था में एक साधक उस ब्रह्म सत्ता को समझ पाते हैं। आशा करता हूँ यह शरीर जो मार्गदर्शन कर रहा है आप समझ पाते होंगे। तो ब्रह्म शरीर, इंद्रियां, मन के ऊर्ध्व में है। तो जो शक्ति जहाँ पे है वहाँ पे उन्हें अगर आप ढूंढेंगे, जो शक्ति जैसा है अगर वैसा आप समाहित हो पाएंगे, उस शक्ति के साथ एक हो पाएंगे, तभी उस शक्ति को आप पहचान पाएंगे, स्वयं के नित्य पदार्थ को प्राप्त कर पाएंगे। आज की जो विषय वस्तु था, क्या मूर्ति ब्रह्म है? क्या फोटो चित्र ब्रह्म है? नहीं। क्यों नहीं? इसे समझिए। मूर्ति नित्य पदार्थ नहीं, फोटो नित्य पदार्थ नहीं। यहाँ पे कुछ बड़े बड़े उच्च स्थिति में बैठे हुए साधु भी ऐसे व्याख्या करते हैं। जैसे कि मैं प्रेमानंद महाराज की एक छोटा सा वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज ऐसे व्याख्या कर रहे थे, अगर सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ब्रह्म के अलावा अगर किंचित भी कुछ भी नहीं है तो मूर्ति ब्रह्म क्यों नहीं? मूर्ति जड़ कैसा है? तो महाराज मैं आपको सम्मान करता हूँ, आप पूजनीय है, वंदनीय है। आपको गलत ठहराने के लिए या तो आपको आपके जो वाक्य को असत्य प्रमाणित करने के लिए मैं ये प्रवचन को, यह वीडियो को शूटिंग नहीं कर रहा हूँ। इस शूटिंग के उद्देश्य है सत्य जैसा है उसका वैसे शुद्ध भाव से प्रचार होना चाहिए। मार्गदर्शन में अगर कोई त्रुटि आए फिर साधक भ्रम में पड़ जाएंगे, साधक के मन में स्पष्टता नहीं रहेगा। यूँ समझिए सब कुछ ब्रह्म है, ये बात सत्य है, लेकिन ब्रह्म नित्य पदार्थ के रूप में, आत्मा के रूप में हर एक शरीर के हृदय में विद्यमान है, मन के ऊर्ध्व में है, मन के साक्षी के रूप में, प्राण के आधार के रूप में, इंद्रियों के विषय से अलग, इंद्रियों के दृष्टा के भाव में, मन के ऊर्ध्व में ब्रह्म निराकार रूप में, अलेख अव्यक्त अवस्था में, नित्य पदार्थ के रूप में, सत्य के रूप में विद्यमान है। परंतु ब्रह्म माया के रूप में, परिवर्तनशील इस संसार के रूप में, जो कि अनित्य है, अनित्य के रूप में प्रपंच के हर कण में विद्यमान है। तो अगर आप बाहर ब्रह्म को ढूंढ रहे हैं, आप माया को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म के दो अवस्था है, एक माया अवस्था, दूसरा निर्गुण अवस्था, नित्य पदार्थ अवस्था। जो माया अवस्था है वो अनात्मा है, अनित्य पदार्थ है, पल पल हर पल परिवर्तन हो रहा है। परंतु जो नित्य पदार्थ है वो देश काल वस्तु से परे, वैसे ही था, वैसे ही है, वैसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पे एक गहरी बात को हम सबको समझना चाहिए। आध्यात्मिकता के उद्देश्य उस नित्य पदार्थ को पहचानना, उस आत्म तत्व को पहचानना, माया को पहचानना नहीं। तो आशा करता हूँ आप सब इस गहरी बात को समझ पाते होंगे, पकड़ पाते होंगे। बाहर आप माया रूपी ब्रह्म को ढूंढ रहे हैं जो कि परिवर्तनशील है। बाहर अगर आप मूर्ति को, फोटो को, कोई आकार आकृति को ईश्वर मान लेंगे तो उस आकार आकृति के प्रति जो भावना है मन में जागृत होगा। अगर भगवान कृष्ण को, माता राधा रानी को आप पूजा कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण के प्रति जो मन में आपका वृत्ति है, भगवान कृष्ण बलशाली थे। भगवान कृष्ण मंदराचल पर्वत को एक उंगली से उठाए थे। भगवान कृष्ण कालीय सर्प के ऊपर नृत्य किए थे। भगवान कृष्ण कंस के वध किए थे। हे प्रभु कृष्ण, हे भगवान मेरा भी रक्षा करना, हे प्रभु मेरा भी सुरक्षा करना,
हे प्रभु मेरा जो भौतिक आवश्यकता है उसे पूर्ति करना। हे प्रभु मुझे अधिक से अधिक धन मिले, मुझे बड़े से बड़े उच्च पदवी मिले, मेरे संतान सुख में रहे, मेरे परिवार शांति से रहे, मुझे ये मिले वो मिले वो मिले ये मिले, ऐसे मिले 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 बोलते हुए मन में सकाम भक्ति को जागृत करके आप साधक नहीं भिक्षु बनते जाएंगे, भिखारी बनते जाएंगे। ठीक है जी। इस बात को कोई नेगेटिव वे में मत लीजिए, नकारात्मक भाव से मत परखिए, इस बात की गहराई को समझिए। आध्यात्मिकता के उद्देश्य कोई भौतिक वस्तु पदार्थ पाना नहीं, आध्यात्मिकता के उद्देश्य नित्य पदार्थ को पहचानना, ब्रह्म शक्ति को पहचानना, जो मेरे सत्ता है, स्वयं के सत्य के खोज है, संसार के आधार की खोज है, ब्रह्म की खोज है, ना कि भौतिक वस्तु पदार्थ पाने की कोई आशा अभिलाषा है। तो जब आप कोई मूर्ति को फोटो को देखते हैं, अनजाने में ही आपके मन में वृत्ति जागृत होता है, आपके मन बहिर्मुखी हो जाता है, आपके मन अंतर यात्रा नहीं कर पाता है, आपके मन उस निर्गुण अवस्था में नहीं पहुंच पाता है, आपके मन उस निराकार ब्रह्म में समाहित नहीं हो पाता है। क्योंकि साधना में हम सबको पता है जो असली साधना है साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय में विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति, मुमुक्षत्व। समाधि षट संपत्ति में क्षमा, दमा, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। इन साधनाओं को जब आप करेंगे, इंद्रियों को जब आप नियंत्रण में रखेंगे, मन को जब आप नियंत्रित करते हुए, मन को धारणा करवाते हुए, ध्यानस्थ होके जब आप समाधि अवस्था में पहुंचेंगे, तब उस निराकार सत्ता के साथ समाहित हो पाएंगे, उस निर्गुण ब्रह्म के साथ एक हो पाएंगे, उस चैतन्य सत्ता को पहचान पाएंगे। इस बात को मन में परखिए। क्या जब आप साकार ब्रह्म को, माया रूपी मूर्ति को, फोटो को पूजा करेंगे, मन मौन होगा, मन शांत होगा? क्या मन उस ब्रह्म सत्ता के साथ ध्यानस्थ होकर समाहित हो पाएगा? खुद को इस प्रश्न को पूछिए। कभी भी नहीं हो पाएगा। भगवद गीता की 18 अध्याय श्लोक संख्या 66 में गुरु रूपी ब्रह्मज्ञानी वह कृष्ण हम सबको बड़ा गहराई से समझाए। भगवान अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मेरे मार्गदर्शन करिए। आप ज्ञान योग समझाए, भक्ति योग समझाए, आप ध्यान योग समझाए, कर्म योग को समझाए। इतना योग को समझ के मैं कंफ्यूज हो गया। मेरे मन में शंका, संदेह जागृत हो रहा है। मुझे एक सहज मार्ग बताइए, सरल उपाय बताइए जिससे मैं आपको प्राप्त कर पाऊंगा। तो उस मार्ग को यहाँ पे बताए। भगवद गीता की 18 अध्याय श्लोक संख्या 66 में, सर्वधर्मं परित्यज्यं माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे भक्त, हे अर्जुन, जो साधक, जो शरीर सारे धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आता है, मुझ में समाहित हो जाता है, मैं उस साधक को हर पाप से वंचित करते हुए मैं उस साधक को मुक्ति प्रदान करता हूँ, मोक्ष प्राप्त करने में सहायक होता हूँ और निर्वाण प्राप्त करता हूँ। तो यहाँ पे समझिए, सारे धर्म मतलब कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रूपी मनुष्य अज्ञानता में बनाए हुआ धर्म के बारे में नहीं बताया जा रहा है। सारे धर्म मतलब सबसे पहले तो इंद्रियों को उनकी भोग्य वस्तु से निवृत्त करते हुए, नियंत्रित करते हुए इंद्रियों को आपको जीतना पड़ेगा, इंद्रजीत बनना पड़ेगा। क्योंकि आँखों को दृश्य बांधता है, कानों को शब्द बांधता है, जिह्वा को रुचि बांधता है, शरीर को स्पर्श बांधता है, घ्राणानुभूति को गंध सुगंध बांधता है। इंद्रियां हर पल उनके भोग्य वस्तु में लुप्त रहते हैं और अंतर्मुखी नहीं हो पाते हैं। तो जब आप इंद्रजीत बनकर इंद्रियों को स्वयं के वश में कर पाएंगे, क्षमा, दमा, उत्परति, तितिक्षा, ये जो साधना है, इंद्रियों को कैसे नियंत्रित कर पाएंगे, उसमें वो विधि है। आप इस चैनल में उन तमाम साधनाओं को देख सकते हैं। यहाँ पे बस इतना समझिए, जो साधक इंद्रियों को जीत पाता है, नियंत्रित कर पाता है, जो साधक मन को नियंत्रित कर पाता है,
मन में लोभ जागृत होता है, मन में काम वासनाएं जागृत होता है, मन में मोह जागृत होता है, मन में क्रोध जागृत होता है, मन में ईर्ष्या, मद, माश्चर्य रूपक यह तमाम रोग मन को ग्रसित करके मन को चंचल, मन को व्याकुल, मन को अस्थिर कर बैठते हैं। तो मन स्वरूपस्थ नहीं हो पाता है, मन बहिर्मुखी हो जाता है। तो वैसे मन को जो साधक मौन कर पाता है, ध्यानस्थ कर पाता है, मन के जो क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़ एकाग्र स्थिति से ऊर्ध्व में जाके निरुद्ध अवस्था में ले पाता है, मन की समाधि अवस्था में जो शरीर समाहित हो पाता है, वह मुझ में लीन हो जाता है। मैं और वो एक है, ब्रह्म एक है और ब्रह्म आधार है। ब्रह्म अनेकों रूप में प्रपंच में दृश्यमान होने के बावजूद वह शक्ति एक है, वह शक्ति प्रपंच के आधार है। वैसे वो जब साधक इस एकता को मन के जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति अवस्था के ऊर्ध्व में जाकर मन के तुरीय अवस्था में पहुंचकर इस ब्रह्म सत्ता को जब वह साधक समझ लेता है, पहचान लेता है, वह साधक मोक्ष प्राप्ति करता है, आत्म साक्षात्कार करता है, मुक्ति प्राप्त करता है। तो ये मुक्ति है। इस चैतन्य सत्ता को पहचानने के लिए हम साधना कर रहे हैं। तो इस बात को परखिए, जब आप मूर्ति पूजा करेंगे, फोटो पूजा करेंगे, भौतिक प्रपंच को पूजेंगे, बाहर पूजा करेंगे, क्या मन मौन होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि मूर्ति के साथ कोई विचार जुड़ा हुआ है, कोई भावना जुड़ा हुआ है, भावना के साथ कुछ संवेदना जुड़ा हुआ है। जब आप कुछ भावना को बाहर भौतिक पूजा करेंगे, भौतिक उपासना करेंगे, तो आपके मन में आशा जागृत होगा, लोभ जागृत होगा, इच्छा वांछना जागृत होगा, सकाम भक्ति जागृत होगा, मन में वृत्ति हमेशा रहेगा, मन मौन नहीं हो पाएगा, मन समाधिस्थ नहीं हो पाएगा, मन उस निर्गुण सत्ता के साथ एक नहीं हो पाएगा। तो ये इस उद्देश्य को समझिए, साधना के उद्देश्य उस नित्य पदार्थ को पहचानना। और दूसरा, स्वयं को इस बात को पूछिए, स्वयं को परखिए। आप बोलते हैं कि सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, सब कुछ ब्रह्म ही है। अगर सब कुछ ब्रह्म ही है तो उस मूर्ति को भी पूजा करने की आवश्यकता क्या है? आप स्वयं भी वह ब्रह्म है, इस बात को आप पहचानते हैं, तो मंदिर जाने की आवश्यकता क्या है? कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे है वहीं पे बैठ कर आप स्वयं के स्थिति में समाहित हो सकते हैं, स्वयं के सत्ता के साथ समाहित हो सकते हैं, तो मंदिर का भी आवश्यकता नहीं है। और इस बात को मन में पूछिए, क्या आप में समदृष्टि है? मंदिर के अंदर जो मूर्ति को जो प्राधान्यता देते हैं, जो सम्मान देते हैं, जो उपासना के मन में भाव जागृत रखते हैं, क्या उस मंदिर के बाहर बैठा हुआ भिक्षु को, भिखारी को भी उसी ब्रह्म भाव से देखते हैं? क्या उस मूर्ति के समान ब्रह्मतुल्य उस भिखारी को आप सम्मान देते हैं, मन में प्रेम रखते हैं? उस भिखारी के प्रति भी उस मूर्ति रूपक ईश्वर के समान आप भक्ति रखते हैं, आप श्रद्धा करते हैं, आप भाव रखते हैं? पूछिए स्वयं को। कभी नहीं, कभी नहीं। तो यहाँ पे समदृष्टि कहाँ पे है? समझ पा रहे हैं? इस चर्चा की मुख्य उद्देश्य को समझिए। जब आप भौतिक पूजा करेंगे, भौतिक उपासना करेंगे, भौतिक उपासना में मन चंचल रहेगा, सकाम भक्ति जागृत होगा। मूर्ति पूजा में विभिन्न भेदता आएगा, मेरा भगवान बड़ा, तेरे भगवान छोटा, मेरे धर्म श्रेष्ठ, तेरा धर्म कनिष्ठ, विभिन्न प्रकार मतभेद होगा, मनांतर मतंतर होगा, धार्मिक झगड़ाएं होंगे, धन का वृथा होगा, समय के वृथा होगा, और कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। आशा करता हूँ इस लंबी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखे होंगे और विवेक को जागृत करते हुए इन तमाम गहरी बातों की अर्थ को पकड़ पाते होंगे, समझ पाते होंगे। सर्वम खल्विदम ब्रह्म तब समझेंगे जब आप ब्रह्मानुभूति करेंगे, जब आप आत्म साक्षात्कार करेंगे, जब आप उस नित्य पदार्थ में समाहित होकर आप मन के तुरीय अवस्था को अनुभव कर लेंगे, तब समझेंगे आप सब कुछ ब्रह्म है। उस अवस्था में जाने के लिए क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है,
क्या नित्य पदार्थ है, क्या अनित्य पदार्थ है, क्या परिवर्तन हो रहा है, किसके आधार से परिवर्तन हो रहा है। इस भेद को मन में विवेक को जागृत करके आपको परखना पड़ेगा। मन में वैराग्य को धारण करते हुए, इंद्रियों को, मन को नियंत्रित रखते हुए भौतिक आशा अभिलाषा को दमन करना पड़ेगा। समाधि शक संपत्ति से स्वयं की इंद्रियों की, मन की चंचलता को शांत करना पड़ेगा। मुमुक्षत्व को धारणा करते हुए ब्रह्मनिष्ठ होकर तपस्या, साधना, स्वाध्याय करना पड़ेगा। तब जाके आप उस ब्रह्म सत्ता को समझ पाएंगे, आपके नित्य पदार्थ को परख पाएंगे और उस चैतन्य सत्ता के साथ समाहित होके मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण प्राप्त कर पाएंगे। तो साधना की शास्त्रवत विधि है। साधन चतुष्टय को आचरण करिए। अष्टांग योग में देखिए कितना गहरी साधनाएं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, एक एक साधना में कितना गहराई है, उसे परखिए। यम में 5 साधना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम में 5 साधना, शौच, संतोष, तपो, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये साधनाएं है। इन साधना को जब परखेंगे, समझेंगे, आचरण करेंगे, धीरे 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 समय आएगा, ब्रह्मानुभूति कर पाएंगे, आध्यात्मिकता के उद्देश्य प्राप्ति होगा। वरना बाहर ही ढूंढते रहेंगे, माया में ही घूमते रहेंगे, कई सारा भेष को धारण करेंगे, उद्देश्य पूर्ति नहीं होगा, उद्देश्य पूर्ति नहीं होगा, सकाम भक्ति में ही खोए रहेंगे। तो आज की चर्चा के संपूर्ण उद्देश्य यह है, शास्त्र पढ़िए, भगवद गीता को पढ़िए, उपनिषद को पढ़िए, ब्रह्म सूत्र को पढ़िए। भगवान के सत्ता के बारे में क्या वर्णना है, शास्त्र में साधना की क्या वर्णना है, उससे आचरण करिए, समय आएगा ब्रह्मानुभूति कर पाएंगे। और इस चैनल में भी कई सारा साधना विधि के बारे में है, आप देख सकते हैं। आज के सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। ओम शांतिर्भवतु।